नरेश मीणा ने अपने बयान से किया साफ कि वे नहीं होंगे कांग्रेस में शामिल। राहुल गांधी को भी दी नसीहत कि तुम्हारा पीए भी तुम्हारा सगा नहीं है। राजस्थान कांग्रेस की भी खोल दी पूरी कुंडली। उन्होंने क्या कुछ कहा बताएंगे आपको इस वीडियो में। नरेश मीणा जेल से बाहर आए हैं, तब से एक बड़ा सवाल चर्चाओं में है कि आखिर नरेश मीणा की आगे की राजनीतिक रणनीति क्या होगी और वो किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे। वहीं जेल से बाहर आने के बाद से नरेश मीणा ने राजस्थान के कांग्रेस नेताओं की तो पोल खोलना शुरू कर ही दिया है, साथ ही अब सीधे राहुल गांधी को भी निशाने पर लिया है। और हाँ, उनका ताजा बयान सुनकर तो कांग्रेस के दिग्गजों के भी होश उड़ गए हैं। नरेश मीणा के हाल ही के बयान ने साफ कर दिया कि उनके कांग्रेस में शामिल होने का तो सवाल ही नहीं है। तो आखिर क्या कुछ कहा नरेश मीणा ने और कैसे राजस्थान कांग्रेस की पोल खोली, चलिए आपको बताते हैं। जेल से रिहा होने के बाद से नरेश मीणा ने अपनी जन क्रांति यात्रा के जरिए सियासी गलियारों में आग लगा रखी है। अभी राजस्थान की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा में है तो वो है नरेश मीणा। पहले तो प्रमोद जैन भाया, गोविंद सिंह डोटासरा जैसे नेताओं पर जमकर हमला बोला, लेकिन अब उन्होंने सीधे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व और राहुल गांधी को निशाना बनाया। एक ताजा इंटरव्यू में नरेश मीणा ने ऐसी बातें कही कि जिसने कांग्रेस की नींव हिला दी। और सबसे बड़ा खुलासा उन्होंने कहा कि राहुल गांधी तुम्हारा पीए तक तुम्हारा सगा नहीं है। देखिए, बात शुरू हुई जब नरेश मीणा से पूछा गया कि उन्हें देवली, उनियारा और छाबड़ा से लोकसभा टिकट क्यों नहीं मिला कांग्रेस द्वारा। इस पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का कैमरा नीचे तक जाता ही नहीं है। उनकी इंटेलिजेंस इतनी कमजोर है कि उन्हें जमीनी हकीकत का तो कुछ पता ही नहीं है, अंदाजा ही नहीं है। नरेश मीणा ने बीजेपी की तारीफ भी की, दोनों पार्टियों में कंपैरिजन किया और कहा कि बीजेपी में हर कार्यकर्ता को मौका दिया जाता है। और इस मामले में अगर देखें, ग्राउंड लेवल की राजनीति पे देखें तो बीजेपी कांग्रेस से 100 गुना ज्यादा मजबूत है। देखिए, एक समय था जब वो राजस्थान के मुख्यमंत्री की भी तारीफ कर रहे थे, अब वो पार्टी के नेतृत्व की भी तारीफ कर चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि किसी के माँ बाप मंत्री हो या ना हो, लेकिन बीजेपी सबको मौका देती है। लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं होता। राहुल गांधी की नजर लोकल लेवल तक पहुंचती ही नहीं है। नरेश मीणा यही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस की पूरी कुंडली खोलकर रख दी। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस में बैठे लोग पार्टी का भला नहीं बल्कि अपना स्वार्थ साध रहे हैं। मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में कांग्रेस की हार की वजह भी यही है कि पार्टी के लोग अपने स्वार्थ में लगे हैं। पार्टी के स्वार्थ में कोई नहीं, कोई कुछ भी नहीं सोच रहा है। और फिर आगे सबसे बड़ा बम उन्होंने फोड़ा। नरेश मीणा ने दावा किया कि राजस्थान में कांग्रेस को चलाने वाले नेताओं का घर का चूल्हा तक प्रमोद जैन भाया के पैसों से चलता है। इतना ही नहीं, भारत जोड़ो यात्रा से लेकर अहमदाबाद के कार्यक्रमों तक का खर्चा प्रमोद जैन भाया ने उठाया। और तो और पार्टी ऑफिस के लिए 5 करोड़ रुपए भी प्रमोद जैन भाया ने दे दिए। इसीलिए वो अपनी ग्राउंड लेवल पर राजनीति चमका रहे हैं। कांग्रेस का अगर ऑल ओवर परफॉर्मेंस राजस्थान में देखे तो वो पूरी तरह से जीरो है। जैसा कि सब लोग कहते हैं कि विपक्ष इस वक्त सबसे ज्यादा कमजोर है राजस्थान में। नरेश मीणा ने राहुल गांधी को नसीहत भी दी और कहा कि अगर तुम्हें कांग्रेस को जिंदा रखना है, इसे वापस उठाना है अपनी पार्टी को, तो इंटेलिजेंस को मजबूत करो। अपने आसपास के लोगों पर भरोसा मत करो क्योंकि तुम्हारा पीए तक तुम्हारा सगा नहीं है। यह बयान सुनकर कांग्रेस के खेमे में खलबली मच गई है। नरेश मीणा के इन बयानों ने साफ कर दिया कि इन बातों का अगर हम मोटा मोटी देखें, ऊपर से साफ देखें तो उनका रास्ता साफ है कि वो कांग्रेस में तो बिल्कुल नहीं जाने वाले। क्योंकि अभी तक वो राजस्थान के नेताओं पे थे, प्रमोद जैन भैया पे थे, डोटासरा पे थे, लेकिन अब वो राहुल गांधी तक पहुंच गए हैं। पार्टी के नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रहे हैं और सियासी गलियारों में भी चर्चाएं यही है कि वो बीजेपी के साथ ही जा सकते हैं। और इसके पीछे भी तमाम कुछ बड़ी वजह है जो कि वक्त बताएगा। आप क्या कुछ राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहिए भारत प्रेस।